हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हमको मालूम है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस का जब हम क्लासिफिकेशन किए थे तो वहाँ पे अल्फा बीटा और गामा हम हीमोलिसिस के बेस पे 3 उसमें क्लासीफाई किए थे। अल्फा में हमको 2 देखने को मिले थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और वेरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई। तो अल्फा के दोनों हमारे क्लियर हो गए, यानी पार्शियल हीमोलिसिस वाले दोनों क्लियर हो गए, दोनों हम बात कर चुके। और फिर हम बीटा की बात किए थे, तो बीटा में हम बताए थे कि यहाँ पे लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन होता है हीमोलिसिस के बेस पे बीटा में। तो बीटा में 20 क्लासिफिकेशन होता है, यानी 20 ग्रुप्स होते हैं ए से लेके वी तक, और जिसमें आई एंड जे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम पहले ही बात कर चुके हैं हीमोलिसिस के टॉपिक में। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिक होते हैं। ठीक है, तो बीटा हीमोलिटिक में 20 ग्रुप होते हैं ए से वी तक, ये सब हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे ग्रुप ए की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की बात की जा रही है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, ग्रुप ए को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोलते हैं और ग्रुप बी को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है जो कि बीटा हीमोलिटिक के ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव है, पहले ही हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम बता दें, ये देखिए बीटा हीमोलिटिक में ये सारे ग्राम पॉजिटिव हैं जिसकी हम बात करते चल रहे हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव हुए, और ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे देखिए बेसिट्रासिन सेंसिटिव एंड PYR स्टेटस की बात की गई। तो देखिए ग्रुप ए जो होता है तो ये बेसिट्रासिन सेंसिटिव भी होता है, और इसमें PYR स्टेटस जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आगे अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या बताएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कोकाई होते हैं और चैन में होते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप से हमको याद रखना कि ये चैन फॉर्म में होते हैं। देखिए चैन फॉर्म में हुए, और एक ग्रुप ए स्ट्रेप हैं। ठीक है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हो गए लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन के बेस पे। और कॉज क्या करते हैं, तो ये देखिए पायोजेनिक कॉज होता है इनका, टॉक्सिजेनिक कॉज होता है और इम्यूनोलॉजिकल कॉज होता है। तो पायोजेनिक में कॉज करते हैं फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, इम्पिटिगो, और इम्पिटिगो में हनी क्रस्टेड लीजन्स हमको देखने को मिलता है, और एरिसिपेलिस कॉज करते हैं। तो ये पायोजेनिक हो गए। और टॉक्सिजेनिक की बात करें तो देखिए स्कारलेट फीवर कॉज करता है, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम कॉज करता है, और नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस कॉज करता है। ठीक है, और इम्यूनोलॉजिक में बात करें तो रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए ये जो फेरेंजाइटिस है, यहाँ पे हमने हल्का सा बता दिया कि कोई कफ नहीं होगा, सिर्फ पेन होगा, और क्रूशियल टेंडरनेस हमको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। और शुरू में ही हम बताया कि ये बेसिट्रासिन सेंसिटिव होंगे और बीटा हीमोलिटिक होंगे ही। उसी बेस पे ग्रुप ए का क्लासिफिकेशन हुआ कि ग्रुप ए से लेके वी तक होते हैं 20 ग्रुप्स। और ये देखिए पायरोलिनोडाइल एराइल अमाइडेज, जिसको हम PYR बोलते हैं, ये पॉजिटिव होगा। हम शुरू में ही बताया कि ये बीटा हीमोलिटिक होगा और बेसिट्रासिन सेंसिटिव और PYR पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है जो कि कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, और इसमें एम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड और एम प्रोटीन ये दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस इनहिबिट इन दोनों की मदद से होती है। और ये हाइलुरोनिक एसिड का एक काम हम और बता दिए कि ये नॉन एंटीजेनिक होता है और प्रमोट्स क्रॉस रिएक्शन विद साइनोवियल फ्लूइड्स। तो साइनोवियल फ्लूइड्स से ये क्रॉस रिएक्शन करता है, जिसके वजह से हमको आर्थराइटिस देखने को मिलता है इसके केस में। और ब्रेक्स कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू को भी हाइलुरोनिक एसिड ब्रेक डाउन करता है। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए ये एम प्रोटीन जो होता है, तो देखिए एंटीबॉडीज टू एम प्रोटीन इन्हांस होस्ट डिफेंस। तो होस्ट का जो डिफेंस होता है, तो होस्ट में एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी एम प्रोटीन के अगेंस्ट होता है। ठीक है, और इसी के ज़रिए होस्ट अपना डिफेंस करता है। लेकिन क्या होता है कि ये एम प्रोटीन देखिए स्ट्रक्चरली सिमिलर टू होस्ट प्रोटीन। तो ये एम प्रोटीन जो होता है ये स्ट्रक्चरली होस्ट प्रोटीन के सिमिलर होता है, और होस्ट प्रोटीन में कौन सी, मायोसिन के सिमिलर होता है। ठीक है, इसीलिए ये कॉज करता है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसीज कॉज करता है। उसमें कौन सी, कार्डाइटिस सीन इन एक्यूट रूमेटिक फीवर। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में जो हमको कार्डाइटिस देखने को मिलता है ये इसी एम प्रोटीन की मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये एम प्रोटीन ये होस्ट प्रोटीन के मायोसिन के बिल्कुल सिमिलर होता है। इसलिए एंटीबायोटिक जो इसके अगेंस्ट बनती है वो इस मायोसिन पे भी काम करने लगती है, और इसी वजह से हमको कार्डाइटिस देखने को मिलता है, और एक्यूट रूमेटिक फीवर में ऐसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फीवर में इसको हम और डिटेल से बताए हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ 3% केसेस में होता है। 97% केसेस में ये बिल्कुल हमारी बॉडी या हमारे बॉडी से जो एंटीबॉडी बनती है वो ओनली एम प्रोटीन को टारगेट करती है। लेकिन 3% केसेस में हमारी बॉडी से जो एंटीबॉडी बनती है वो एम प्रोटीन और मायोसिन के बीच में
डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती है, इसलिए एम प्रोटीन के साथ साथ मायोसिन पे भी एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमको एक्यूट रोमेटिक फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, रोमेटिक फीवर वाले टॉपिक में इसको हम और अच्छे से समझाए हैं। और फिर देखिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की डायग्नोसिस की बात की गई, तो ये बताया गया कि इसके डायग्नोसिस के लिए हम स्ट्रेप फेरेंजाइटिस वाया थ्रॉट स्वैब, तो थ्रॉट स्वैब से स्ट्रेप फेरेंजाइटिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो थ्रॉट स्वैब को हम क्या करेंगे, देखिए आगे बताया गया, विच कैन बी टेस्टेड विद एन एंटीजन डिटेक्शन एस्से। तो इस थ्रॉट स्वैब को हम एंटीजन डिटेक्शन एस्से के जरिए टेस्ट करेंगे और इससे हमें रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। एंटीजन डिटेक्शन एस्से जब करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और कल्चर्ड ऑन ब्लड अगार, या हम इसको ब्लड अगार पे कल्चर कर सकते हैं। लेकिन ये जब थ्रॉट स्वैब को हम ब्लड अगर पे कल्चर करेंगे तो ये बीटा हीमोलिटिक है, यानी हमको कंप्लीट हीमोलिसिस देखने को तो मिलेगी, लेकिन इसमें परेशानी क्या आएगी कि ये 48 आवर के बाद हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जबकि हम एंटीजन डिटेक्शन एस्से की बात करें तो यहाँ पे हमको रैपिड रिजल्ट देखने को मिल रहा था। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया निमोनिक कैसे, तो देखिए पायोजेंस, ये जो है ना पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेंस फेरेंजाइटिस कैन रिजल्ट इन रोमेटिक फीवर। ठीक है, तो पायोजेंस से फेरेंजाइटिस कॉज होता है और ये फेरेंजाइटिस रोमेटिक फीवर कॉज कर सकता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी ये कॉज करता है, और अर्थराइटिस भी कॉज करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि सम स्ट्रेन्स, यानी कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं कॉजिंग इम्पिटिगो कैन इंड्यूस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो इम्पिटिगो कॉज करते हैं, उसके साथ साथ ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कॉज करते हैं। और फिर उसके बाद की वेरोलेंस फैक्टर की बात की गई, तो देखिए इसमें डीएनएस की बात की गई कि डीएनएस इसका की वेरोलेंस फैक्टर है, एरिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, तो ये सारे इसके वेरोलेंस फैक्टर हैं। और उसके आगे फिर बताया गया कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर और एंटी डीएनएज, जो ये डीएनए है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं एंटी डीएनएज। तो ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर और एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडीज इंडिकेट रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन। तो इन दोनों के जरिए, इन दोनों का डिटेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन जो है ये रीसेंट है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए सिर्फ बताया गया कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रेजेंट होता है, जबकि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के साथ साथ स्ट्रेप्टोलाइसिन एस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ज़्यादा कॉमन है, इसलिए यहाँ पे यही बताया गया कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रेजेंट है, इसीलिए हम स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर करते हैं। ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की। और यहाँ पे देखिए हमने जब बात की थी कि टॉक्सिजेनिक इसका इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए स्कारलेट फीवर होता है। तो ये स्कारलेट फीवर क्या होता है, यहाँ पे हम वही बात कर लेते हैं। तो देखिए स्कारलेट फीवर क्या होता है, फाइन ब्लेंचिंग जनरलाइज्ड सैंड पेपर लाइक रैश। तो देखिए फाइन होगा, ब्लेंचिंग होगा, जनरलाइज्ड होगा और सैंड पेपर लाइक रैश होगा। अभी हम बताते हैं ये सब क्या होता है। स्पेयरिंग पाम्स एंड सोल्स, तो ये पाम और सोल में जो सैंड पेपर लाइक रैश होगा ये पाम और सोल्स में देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉबेरी टंग भी हमको देखने को मिलेगी। एंड सरकम ओरल पैलर इन द सेटिंग ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। ठीक है, तो हमको सरकम ओरल पैलर देखने को मिलेगा इन द सेटिंग ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल में हमको सरकम ओरल पैलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, तो इसमें इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन पॉजिटिव होगी। तो ये इसको हम यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए स्कारलेट से हम ये सारी चीज़ें याद करेंगे। तो देखिए स्कारलेट से क्या होगा कि सोर थ्रॉट हमको देखने को मिलेगा स्कारलेट फीवर में, एस से सोर थ्रॉट, और सी से सरकम ओरल पैलर, और ए से एंटीक्यूबाइटल फोसा। एंटीक्यूबाइटल फोसा यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन हमको एंटीक्यूबाइटल फोसा में पेस्टिया लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, एंटीक्यूबाइटल फोसा में पेस्टिया लाइन देखने को मिलेगा। ए से ये हो गया। आर से रैश, वो भी कौन सा, सैंड पेपर रैश, और ये ज़्यादा कॉमन कहाँ होगा, पाम और सोल्स पे। और एल से लिम्फेडिनोपैथी, देखिए यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी भी नहीं बताया गया, हमको देखने को मिलेगा स्कारलेट फीवर में। और ई से इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन, तो इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन भी हमको देखने को मिलेगा। और टी से टंग यानी स्ट्रॉबेरी टंग भी हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब सोर थ्रॉट का है, तो देखिए ये सोर थ्रॉट ऐसे हमको देखने को मिलेगा, ये सोर थ्रॉट का वो हो गया। और सरकम ओरल पैलर, तो ये देखिए ये सरकम ओरल पैलर, ये देखिए ये हमको देखने को मिला। ठीक है, सरकम ओरल पैलर। और एंटीक्यूबाइटल फोसा पेस्टिया लाइन, तो ये देखिए एंटीक्यूबाइटल फोसा में देखिए पेस्टिया लाइन का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे भी फ्लेक्शन का पॉइंट होगा यहाँ पे हमको पेस्टिया लाइन का फॉर्मेशन दिखेगा, चाहे एक्सिला की हम बात करें या ग्राउंड रीजन की बात करें, कहीं भी हमको ये पेस्टिया लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा स्कारलेट फीवर में।
और रैश देखने को मिलेगा, वो भी कौन सा, सैंड पेपर रैश। तो देखिए सैंड पेपर रैश, इसको हम बोलते हैं सैंड पेपर रैश, ठीक है, ये देखिए सैंड पेपर लाइक रैश। तो ये ज़्यादा कॉमन होगा हमारे पाम्स में और सोल्स में। और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, और इसमें एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, यही यहाँ पे बताया गया है। और टी से टंग, यानी हमको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगा। ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी टंग है, देखिए स्ट्रॉबेरी की तरह ये दिख रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉबेरी टंग हो गया। तो ये इस तरीके से हम स्कारलेट फीवर को आसानी से याद रख सकते हैं कि स्कारलेट फीवर में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बात की ये स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिक ग्रुप ए की वजह से देखने को मिलता है, ये पहली बात हुई। और ये सारे हमको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं स्कारलेट फीवर में। और जबकि हम नॉर्मल फीचर बात करें स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक के, तो ये देखिए ये सारे हैं। इसको हम इससे भी याद रख सकते हैं कि निप्पल्स से। तो नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस, इम्पिटिगो, निमोनिया, फेरेंजाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, इरिसिपेलिस और स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट फीवर, ये इससे हम याद रख सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने शॉर्ट में कर दिया, और इसको स्कारलेट फीवर को यहाँ पे ये बता दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा स्कारलेट फीवर या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ।